हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। सो आज हम आपकी क्लास 6 की बुक का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है अ स्ट्रेंजर रेसलिंग मैच, जो खुद ही में एक इतनी डरावनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये कहानी है एक ऐसे पहलवान की जिसका नाम है विजय सिंह। वह बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी, हट्टा कट्टा आदमी है। उसकी बाजुओं में बहुत ज्यादा ही ताकत है और वो किसी दैत्य से कम नहीं लगता है, मतलब यानी कि राक्षस से कम नहीं लगता है। विजय सिंह जो है उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो पैदा ही बहुत अच्छे पहलवान के रूप में हुए हैं और वो दुनिया में किसी भी पहलवान को बहुत आसानी से पराजित कर सकते हैं, मतलब जीत सकते हैं। लेकिन इस पहलवान में सिर्फ एक ही कमी थी जो कि उसको बहुत ही मुश्किलों में डाल दिया करती थी। वह गप मारने का बहुत आदी था, मतलब यानी कि झूठ बोलने का बहुत बड़ा ही उसको बीमारी थी। वह बहुत लंबी लंबी झूठ अपने दोस्तों के सामने मार दिया करता था और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें और झूठी बातें लोगों के सामने बोल दिया करता था। एक बार वह मार्केट में बैठा था और उसके आसपास कई लोग थे। उसने वहां पे दूध के बहुत सारे गिलास खाली कर दिए और अचानक ही एक घोषणा कर दी कि लोग भूतों से क्यों डरते हैं। मैं तो नहीं डरता। अगर मैं किसी मोटे पहलवान भूत से भी मिला तो मैं उसे भी बहुत अच्छा सबक सिखा दूंगा। आसपास पे जो लोग खड़े थे उसकी प्रशंसा करने लगे कि वाह वाह। पर एक जो युवा व्यक्ति था उसने कहा कि हमारे यहाँ एक पास ही में ही एक भूतिया रेगिस्तान है जो बहुत अधिक डरावना है और खतरनाक भी है। अगर तुम वहां एक रात जाओ तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। वहां तुम्हें अवश्य ही भूत मिलेंगे। वहां भूत बहुत ही आसानी से घूमते और फिरते रहते हैं। अधिक ही वहां पे चिल्लाने चीखने की आवाजें रोजाना आती ही रहती हैं। वहां से जितने भी यात्री गुजरते हैं उन्हें लूट लिया जाता है और उन्हें मार भी दिया जाता है। क्या तुम अभी भी वहां जाना चाहोगे? फिर विजय सिंह ने थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि यार अब तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया लगता है, मुझे इतना भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए था। बट फिर भी उसने पूरी हिम्मत के साथ कहा कि हाँ, मैंने उस भूतिया रेगिस्तान के बारे में सुना है। वो बहुत खतरनाक बताया जाता है, पर मुझे उससे कोई भी डर नहीं लगता। ये केवल एक कहानी ही है। तो उसके एक प्रशंसक ने कहा कि बिल्कुल सही बात है। ये जो जगह है वो यहाँ से 10 मील की दूरी में है। जब हम जैसलमेर के रोड पे जाते हैं और उसके पश्चिम की ओर में दिखाई देती है, उसको पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक काली सी बहुत घनी सी एक चट्टान है, वो हमें दिखाई देती है जो कि एक ऊंट की तरह दिखाई देती है, यानी कि कैमल की तरह दिखाई देती है। लेकिन अगर उसके पीछे धूल भरे मैदान है और चारों ओर खाली खाली ही नजर आता है और वहीं पे भूतों का राज्य है। अब जब विजय सिंह ने पहलवान ने वहां जाने का निर्णय ले ही लिया है तो फिर वहां पे सारे गांव के लोग उसको विदाई देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि विजय सिंह वो उस भूत से लड़ने के लिए जा रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस बुढ़िया ने विजय सिंह के हाथ में कुछ छोटे छोटे पैकेट उसके हाथ में थमा दिए। फिर विजय सिंह ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसे ही विजय सिंह आगे बढ़ा और धीरे धीरे रात होने लगी, चंद्रमा चमकने लगा, तारे टिमटिमा रहे थे और इधर उधर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसका जो लक्ष्य था अभी भी उससे बहुत दूर था। विजय सिंह को याद आया कि उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे कुछ दिया था। उसने उस पैकेट्स को पोटली में से निकाला और उसे देखा कि उसमें क्या है। उसने देखा कि एक पैकेट में एक तो थोड़ा सा नमक था, दूसरे पैकेट में अंडा था। विजय सिंह इसके बारे में कुछ समझ नहीं पाया और लेकिन ये जो बुढ़िया थी ये सन की कारण की वजह से पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। तो विजय सिंह ने सोचा कि अवश्य ये चीजें मेरे काम आ जाएंगे। जैसे ही वो पहलवान विजय सिंह उस रेगिस्तान में पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी, विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह, तुम इस रेगिस्तान में खो जाओगे, तुम इस तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त ही तो हूँ। तब विजय सिंह ने पहचान लिया कि ये मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये एक भूत ही है। लेकिन विजय सिंह ने बहादुरी शब्दों के साथ कहा, तो उसने बड़े प्यार से कहा कि कहाँ हो मेरे मित्र, अंधेरा हो रहा है, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ दोस्त, तुम मेरे पास आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। अच्छे पहलवान की तरह विजय सिंह अपने दोस्त को, अपने पहलवान को, अपने विरोधी को अच्छे से पहचान लेना चाहता था ताकि वो उसे आसानी से पराजित कर सके। जल्द ही वो भूत विजय सिंह के सामने आ गया।
विजय सिंह उसकी आंखों में देखने लगा और भूत भी वैसे ही करने लगा। विजय सिंह ने कहा, तुम तो बहुत सीधे साधे भूत हो, तो चलो कोई नहीं, तो फिर मुझे और आगे नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुमसे ही मिलने के लिए यहाँ आया था मित्र। भूत उसकी बातों को सुन के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुआ कि ये कौन व्यक्ति है कि जो मुझसे स्पेशली मिलने के लिए आया है। मुझको देखते ही अक्सर सारे लोग डर जाते हैं और ये मुझसे ही मिलने आया है। तो विजय सिंह ने कहा, हाँ भाई हाँ भूत, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। इस तरह से चकित क्यों हो रहे हो? लगता है तुम कोई मूर्ख भूत हो, और ये भी हो सकता है कि तुम भूत हो ही नहीं। मैं पहलवानी करते करते थक चुका हूँ। मैं हमेशा मनुष्य से ही मुकाबले करता हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मैं किसी भूत को पराजित करूं। भूत कुछ भी बोल नहीं पाया, वो कुछ समझ नहीं पाया। वो सोच रहा है कि ये कैसा व्यक्ति मेरे सामने आ गया है कि जो मुझे पहलवानी में पराजित करने के लिए आया है। भूत ने कहा कि तुम मुझे इतने ताकतवर तो नहीं दिखाई देते हो। फिर विजय सिंह ने कहा कि जो दिखता है वो होता नहीं है, तुम अपने आप को ही ले लो। तुम मुझे अपना मित्र बता रहे थे कि तुम तो एक भूत निकले, और अगर तुम्हें मेरी ताकत पे संदेह है, मैं इसका नमूना तुम्हें दिखा देता हूँ। विजय सिंह ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उस भूत को दिया और कहा कि इसको तोड़ के दिखाओ। फिर भूत ने एक हाथ से उसको तोड़ने की कोशिश की, बट वो नहीं टूटा, और उसने दोनों हाथों से जोर लगाने की से तोड़ने की कोशिश की, तो भी वो पत्थर नहीं टूटा। इसी दौरान विजय सिंह ने चोरी से वो अंडा जो था वो अपनी जेब में से निकाल लिया और उस भूत से लेके कहा कि देख, मैं तुझे अभी तोड़ के दिखाता हूँ। उसने जैसे ही अपनी मुट्ठी में अंडा लिया और वो फूट गया, और ऐसे आवाज आई कि जैसे सच्ची में जो वो पत्थर था वो टूट गया था। अब जो भूत है वो बहुत ज्यादा ही चकित हो गया था कि विजय सिंह ने ऐसा कैसे कर दिया। तभी विजय सिंह ने क्या किया, एक दूसरा पत्थर उठाया और वो भी भूत को दे दिया बिना किसी शब्द को कहे। भूत ने इस पत्थर को ले लिया और उसे देखने लगा। तभी विजय सिंह ने क्या किया, नमक की जो छोटी सी पोटली थी उसकी जेब में, उसे निकाल लिया। भूत ने तो कहा कि ये तो केवल पत्थर है और इतने अंधेरे में मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा। फिर विजय सिंह ने कहा कि अच्छा, कि तुम्हें अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि भूत को अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो पत्थर मैंने तुम्हें दिया है, इसके अंदर कुछ है, इसको तबाह कर दो, इसको चकनाचूर कर दो, इसके अंदर तुम्हें कुछ अवश्य ही मिलेगा। अब भूत को अपनी ही शक्तियों पे संदेह होने लगा कि वास्तव में मैं भूत हूँ या मुझ में भूत वाली शक्तियाँ है भी या नहीं है। फिर विजय सिंह ने कहा कि तुम मेरे लिए सही प्रतिबंधी नहीं हो, मतलब मेरे लिए सही फाइटर नहीं हो, मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो तुम। तुम्हारे अंदर तो बहुत कम ताकत है, तुम्हें तो मैं 1 मिनट में ही चित कर दूंगा। फिर विजय सिंह ने उससे वो पत्थर ले लिया। फिर उसके पास जो वो नमक की थैली थी उसको अपने दोनों हाथों में ले ली और धीरे से नमक को गिरा दिया। अभी पहलवान की इतनी विशेष ताकत को देख के ये जो भूत है ये बहुत ही डरने भी लगा और आश्चर्यचकित भी रह गया। उसने सोचा कि ये कैसा पहलवान मेरे सामने आ गया कि जो पत्थरों में से पानी और नमक निकाल देता है। अब ये भूत समझ चुका था कि अपने प्रतिद्वंदी को हराना ऐसे बहुत कठिन होगा, मुझे अब इसको चालाकी से हराना होगा। फिर उस भूत ने कहा, विजय सिंह मेरे दोस्त, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तुमसे मिलने का एक मौका मिला और मैं अपने आप को पराजित मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात के लिए मेरे घर पे चलो और मेरे घर ही आराम करो ताकि तुम कल वापस भी जा सको। फिर विजय सिंह भी बहुत अधिक खुश हुआ कि तुमने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे सम्मान को ठुकरा नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही चलूं और मैं तुम्हारा अस्तित्व स्वीकार करता हूं, लेकिन कल तुम्हें मेरा बंदी बन के मेरे साथ चलना होगा और ये मेरे लिए एक जीत की ट्रॉफी की तरह होगा। भूत है जो वो इस बात के लिए सहमत हो गया। इसी प्रकार से वो दोनों भूत के घर में चले गए जहाँ भूत रहा करता था। भूत ने उसका बहुत ही अतिथि पूर्व उसका बहुत सत्कार किया, उसको पहलवान को बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स और दूध पीने के लिए दे दी और रात को सोने के लिए उसको बहुत अच्छा ही बिस्तर भी दे दिया। लेकिन विजय सिंह को पता था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए रात को वह चुपचाप अपने बिस्तर से निकल गया। फिर रात को उसने अपने बिस्तर पे तकिए और गद्दे इस तरह से सजा दिए कि जैसे वो उसकी बॉडी ही वहाँ लेटी हुई है, जैसे व्यक्ति कोई वहाँ सो रहा हो, और चुपचाप जाके एक कोने में छिप गया। जैसे ही सुबह हुई
फिर भूत एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा लेके विजय सिंह के रूम में आया। भूत ने देखा कि विजय सिंह सो रहा था। उसने सोचा कि इस तरफ विजय सिंह का सिर है। फिर उसने बहुत जोर से उस लकड़ी के साथ विजय सिंह के सिर पे प्रहार कर दिया। इसी प्रकार से कोई भी हलचल उसके बिस्तर में नहीं दिखाई दी। फिर भी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए 6 बार भूत ने अधिक प्रहार कर दिया ताकि विजय सिंह में किसी प्रकार की जान ना रहे। फिर इसी तरह भूत वापस अपने कमरे में चला गया। फिर इसी तरह विजय सिंह भी अपने बिस्तर पे वापस आ गया। सुबह जब भूत उठा उसने देखा कि विजय सिंह अपने बिस्तर में है। उसके पास में गया कि विजय सिंह ने उससे कहा, अरे दोस्त, कि तुम्हारे इस घर में बहुत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जो हमें परेशान करते हैं। मैं रात को अच्छे गहरी नींद में सो रहा था, फिर कोई छोटा मोटा मकोड़ा मुझे परेशान करने के लिए आ गया। उसने अपने पंखों से मेरे ऊपर 7 बार प्रहार किया, लेकिन अच्छा हुआ उसने मुझे काटा नहीं। इससे मुझे बहुत ही अच्छी तकलीफ हुई, परंतु कोई बात नहीं। अब वो भूत सोचने लगा कि मैंने तो 7 बार लकड़ी से विजय सिंह के ऊपर प्रहार किया था और इसे तो ऐसे लगा कि किसी छोटे जानवर ने इसके ऊपर प्रहार किया है, वो भी पंखों के साथ। लेकिन इसका मतलब है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। फिर भूत को अपनी शक्तियों पे बहुत ज्यादा ही संदेह होने लगा कि अब इस व्यक्ति से उलझने का कोई फायदा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ कि इसके सामने मैं अपनी पराजय स्वीकार कर ही लेता हूँ। इसी प्रकार से वो वहाँ से भाग गया। उसने जितने भी लोगों का वहाँ धन लूटा हुआ था उसे भी वो वहीं छोड़ के चला गया। फिर वो सारा धन को विजय सिंह को वापस लाने में बहुत सारे ऊँटों की मदद लेनी पड़ी। उस ऊँटों के कारण ही वो सारा धन वहाँ वापस गांव में लेके आया। जिस व्यक्ति का वो धन था उसने उन सभी को लौटा दिया और विशेष रूप से उस बुढ़िया माँ के पास गया और उसे धन्यवाद दिया कि आपने जो मुझे तोहफे दिए थे वह मेरे बहुत ही ज्यादा काम आए। और फिर उसने विजय सिंह ने कहा कि मैं क्या आपकी पोती से विवाह कर सकता हूँ। फिर उसके बाद विजय सिंह ने बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दिया और गप लगाना भी छोड़ दिया। और ऐसा कहा जाता है कि अब किसी भी यात्री को उस रास्ते से किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अब कोई भी उस खतरनाक रेगिस्तान से गुजर सकता था, क्योंकि अभी वो रेगिस्तान डरावना और खतरनाक नहीं रहा। दोस्तों, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अकेडमिक लर्नर एंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।